BMW क्लासेस इंडिया की तरफ से मैं प्रोफेसर किशोर चौगले आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 5 रूल्स ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम उस पर आधारित बुक से कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे ये दिया हुआ एग्जांपल है। देखो इसमें ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये सेकंड फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन है, ये फोर्थ फंक्शन है। सो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, देखो फर्स्ट फंक्शन जो है यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें देखो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो यहाँ पे दो रूल्स यूज हो गए। कितने रूल्स अप्लाई करेंगे हम? दो रूल अप्लाई करेंगे। एक यहाँ पे एडिशन होगा, एक यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन रूल। तो यहाँ पे x⁵ मतलब क्या है, x⁴n का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे log x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे cos x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब जो ये जो सेकंड जो फंक्शन है इसमें देखो, इसमें यहाँ क्या है, एडिशन है। यहाँ का क्या है, एडिशन। तो फर्स्ट हम क्या अप्लाई करेंगे, एडिशन रूल। सेकंड क्या करेंगे, देखो सेकंड इसका सेपरेट डेरिवेटिव, इसका सेपरेट डेरिवेटिव होगा। तब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों के बीच क्या है, इस दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, इस दोनों के बीच क्या है, इस दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। और जब सेपरेट मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा तो अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब जो थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें जो फंक्शन है उसमें देखो न्यूमरेटर अपॉन क्या है, डिनोमिनेटर है, मतलब यहाँ डिवीजन है। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा हमें, डिवीजन रूल। कौन सा रूल, डिवीजन रूल। अब यहाँ पे देखो फोर्थ जो प्रॉब्लम है उसमें भी देखो क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। लेकिन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तब यहाँ पे डिवीजन रूल फर्स्ट यूज होगा। बाद में देखो ये जो दोनों है x इंटू साइन एक्स, ये दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन रूल भी यूज होगा। इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तब x प्लस साइन एक्स, मतलब यहाँ पे एडिशन रूल है। मतलब यहाँ पे तीनों रूल्स का यूज हम करने वाले हैं। तो देखते हैं वन बाय वन प्रॉब्लम। सो फर्स्ट देखो y इक्वल टू x⁵² प्लस log x माइनस cos x, ये हमारा फंक्शन है, उसको हम y इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। हमेशा देखो या हमें लिखना है डिफरेंशिएट, ये w का मतलब विथ, r का मतलब रिस्पेक्ट, t का मतलब टू, विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेने वाले हैं। अब जब हम कहते हैं कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तब उसका मीनिंग है ये जो d/dx है, ये लेफ्ट हैंड साइड, y का जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, वो दोनों साइड को क्या करो, अटैच करो। क्या करो, अटैच करो। बाद में अटैच करने के बाद ये हमें स्टेप मिलेगा। लेकिन जब ये स्टेप मिलता है तब लेफ्ट हैंड साइड को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मतलब हमारा dy/dx, ऐसा नोटेशन है। हमें जो सॉल्व करना है वो राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। सो राइट हैंड साइड में देखो प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है। तो ये जो डेरिवेटिव जो ऑपरेटर है d/dx, ये लीनियर ऑपरेटर है। इसका मीनिंग क्या है, ये प्लस माइनस हो अगर, तो ये डायरेक्ट d/dx क्या होता है, फंक्शन को डायरेक्ट हमें अटैच कर सकते हैं। फंक्शन को हम डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, इसका ये मीनिंग है। सो हमने क्या किया, ये d/dx को क्या किया, यहाँ पे अटैच किया, यहाँ पे log x को अटैच किया, यहाँ पे cos x को अटैच किया। जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, जैसे कि a इंटू ब्रैकेट सपोज bx प्लस cy प्लस
डी जेड ऐसा हो, तो हम क्या करेंगे, ए से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ब्रैकेट को, वैसे यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स से अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो जितने भी टर्म्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेप हमें मिलेगा। अब ये जब स्टेप मिलता है तब ये स्टेप हमने जो फॉर्मूले देखे हैं डिस्कस किए उसका यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स रेज टू एन, देखो ये जो एन है वो यहाँ पे आगे लेना है और पावर एक से कम करना है। अभी यहाँ पे 3/2 पावर है, एक से कम मतलब 3/2 माइनस वन, 3/2 माइनस वन मतलब कितना होगा, हाफ, मतलब एक्स रेज टू हाफ होगा, एक्स रेज टू हाफ प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x माइनस यहाँ पे देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 3/2 इंटू क्या होगा, ये एक्स रेज टू 3/2 का मतलब होगा रूट एक्स होगा ये, प्लस ये 1/x, ये 1/x एज इट इज। अब ये यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, सो प्लस साइन एक्स। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड फंक्शन। देखो सेकंड फंक्शन क्या दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 5 कोसेक एक्स प्लस रूट एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे फिर से हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ ऑफ एक्स का क्या बनेगा, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स हम अटैच करेंगे। अब ये जो डी बाई डी एक्स है मैंने कहा था यहाँ पे प्लस है, बाय यूजिंग एडिशन रूल क्या बनेगा, ये डी बाई डी एक्स जो ऑपरेटर है वो फर्स्ट टर्म को अटैच होगा प्लस सेकंड, ये पूरा जो सेकंड टर्म है उसको अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है। बाद में हम क्या लिखेंगे, बाद में देखो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसमें मल्टीप्लिकेशन है, एक्स रेज टू 5 इंटू कोसेक एक्स है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। अब मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड टर्म, देखो सेकंड टर्म क्या है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव प्लस यहाँ पे क्या है देखो प्लस क्या होगा सेकंड टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज इनटू क्या होगा यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स रेज टू 5 उसका डेरिवेटिव, ये फर्स्ट इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो गया बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। उसके बाद यहाँ कौन सा साइन है प्लस, देखो यहाँ पे प्लस लिखा है। अब हम लेंगे ये सेकंड टर्म सॉल्व करेंगे, ये क्या है प्लस, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वही है क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा ये जो फर्स्ट रूट एक्स टर्म है ये एज इट इज यहाँ पे आएगा, रूट एक्स टर्म एज इट इज आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म मतलब डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, यहाँ पे लिखा है देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस सेकंड टर्म देखो टेन एक्स है वो एज इट इज आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब रूट एक्स है फर्स्ट टर्म उसका, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट रह गया है डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में रूट एक्स होगा। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स रेज टू 5 ये जो है वो एज इट इज यहाँ आएगा, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हम लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा ये कोसेक एक्स एज इट इज आएगा, एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा था एक्स रेज टू 5 का क्या डेरिवेटिव होगा, पावर आगे लिखने का, एक्स रेज टू 5 का पावर क्या है 5 है तो 5 आगे लिखेंगे और पावर एक से कम करने का मतलब एक्स रेज टू 5 की पावर 1 से हम अगर हम कम करेंगे तो कितनी होगी 4 होगी, तो एक्स रेज टू 4 बन जाएगा प्लस एज इट इज ये साइन प्लस यहाँ पे आएगा प्लस क्या होगा ये रूट एक्स एज इट इज आएगा इनटू tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या क्या फॉर्मूला है 1/2 रूट एक्स होगा, क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा।
तो यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया है, और भी अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो इतना सिंप्लीफिकेशन काफ़ी है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो देखते हैं, थर्ड प्रॉब्लम में क्या है देखो। थर्ड प्रॉब्लम में दिया है देखो क्या, थर्ड प्रॉब्लम में दिया है गिवन दैट y इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस 5 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, डिवीजन रूल। तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, वो दोनों साइड लिखना है। वो लिखने के बाद इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, डिवीजन रूल यूज करेंगे। तो कैसा उसका रूल क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है ये एज इट इज यहाँ पे लिखना है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है, इनटू क्या लिखना है हमें, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिखना है हमें, न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, माइनस क्या लिखना है, न्यूमरेटर एज इट इज लिखना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अपॉन क्या लिखना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मतलब क्या आएगा यहाँ पे, ई रेज टू एक्स प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 5 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 5 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ई रेज टू एक्स प्लस 5, ये जो है ई रेज टू एक्स प्लस 5, ये एज इट इज यहाँ पे, ये एज इट इज यहाँ पे आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 5। देखो ई रेज टू एक्स माइनस 5 का डेरिवेटिव हमें निकालना है। यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, सब्ट्रैक्शन रूल से क्या होगा देखो, ई रेज टू एक्स का, ये जो ई रेज टू एक्स है इसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा ई रेज टू एक्स आएगा, माइनस अब ये 5 है, 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 5 क्या है यहाँ पे, सोचो जरा, 5 क्या है यहाँ पे, 5 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कितना होता है, 0। सो यहाँ पे क्या आएगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स माइनस 0, मतलब कितना आएगा यहाँ पे देखो, ई रेज टू एक्स आएगा, कितना आएगा, ई रेज टू एक्स। ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे लिया, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट एज इट इज लिया, यहाँ पे देखो ये इंटू है, ये यहाँ पे आया। अब डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 5 सेम क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, एडिशन रूल क्या होगा, ई रेज टू एक्स जो है यहाँ पे, ये जो ई रेज टू एक्स है इसका डेरिवेटिव प्लस 5 का डेरिवेटिव। अब 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 आएगा। अभी बचा क्या है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू एक्स, ये ई रेज टू एक्स प्लस ये 0, मतलब कितना आएगा यहाँ पे, ई रेज टू एक्स आएगा, अपॉन क्या होगा यहाँ पे, ई रेज टू एक्स प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। डिनोमिनेटर को कुछ भी हमें टच नहीं करना है। अब देखो बाद में क्या होगा, ये जो ई रेज टू एक्स है इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, मतलब क्या होगा, ई रेज टू 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू ई रेज टू एक्स, 5 इंटू ई रेज टू एक्स, माइनस फिर से यहाँ पे ये जो है, ये जो ई रेज टू एक्स है इससे हमें मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, तो क्या बन जाएगा, माइनस ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स क्या होगा, ई रेज टू 2x प्लस ये देखो माइनस, ये माइनस 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 प्लस 5 हो जाएगा, और ये ई रेज टू एक्स प्लस 5 ई रेज टू एक्स। अब यहाँ पे देखो ये ई रेज टू एक्स है, ये ई रेज टू एक्स है, ये ई रेज टू एक्स है, बीच में माइनस साइन है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 5 ई रेज टू एक्स प्लस 5 ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब क्या है यहाँ पे, 5 मैंगो प्लस 5 मैंगो, मतलब कितना होगा यहाँ पे, 10 मैंगो, कितना मैंगो, 10 मैंगो, मतलब 10 ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर को कोई टच यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर आ गया।
अब जो फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में भी ऐसा ही है। देखो क्या है, देखो यहाँ पे एक y इक्वल क्या है, x साइन एक्स अपॉन क्या है, x प्लस साइन एक्स है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स दोनों साइड अटैच करेंगे। बाद में हम क्या लिखेंगे, ये जो डिवीजन रूल है इसका मतलब है डिवीजन रूल यूज करना है। सो डिवीजन रूल कैसे यूज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो हमें डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। तो कैसा यूज होगा यहाँ पे, सो डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है। क्या रखना है, ये जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, इनटू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या आएगा, ये जो न्यूमरेटर है वो आएगा, मतलब x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे फिर माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा, जो फंक्शन दिया है उसका बाद में क्या आएगा, ये न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, मतलब x इंटू साइन एक्स। इंटू क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, x प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये ब्रैकेट जो है वो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, इंटू एज इट इज आएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, यहाँ पे x इंटू साइन एक्स है। क्या है, ये जो ब्रैकेट x इंटू साइन एक्स है, तो x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव मतलब क्या है, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन रूल यूज होगा, क्योंकि x एंड साइन एक्स के बीच क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से x यहाँ पे फर्स्ट